ये भाग प्रभु में बढ़ने के, ठीक है। तो आइए हम निकाल लेंगे दूसरा पतरस, उसका 3:18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और किसमें? पहचान में बढ़ते जाओ। सब बोलेंगे, यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ। बढ़ना परमेश्वर ने हमें लूका के 2:52 में लिखा है ना कि यीशु मसीह बुद्धि में, ज्ञान में और मनुष्य के और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो आज मसीह छुटकारा सत्संग की भी यही है। अगर परमेश्वर हमें दिखा रहा है किसी न किसी जरिए से, और हमारे पास ये विषय भी है कि हम किसकी ओर बढ़े, यीशु मसीह के अनुग्रह में ना, तो आज हमें उसी अनुग्रह में बढ़ने की जरूरत है, उसकी महिमा में बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर ने हमें वो अनुग्रह दिया है जिसकी कोई कीमत नहीं है ना, हमें फ्री में मिला हुआ है। आपने वो उदाहरण भी सुना होगा कि वो जिससे तोड़े दिए गए, है ना, जिसने बढ़ाया और जिसने छिपाया, आपने वो उसका पता है उस उदाहरण का। परमेश्वर ने हमें हर एक को किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई तोड़ा दिया है, बस हमें वो पहचानने की जरूरत है। जब हम जाकर प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाएंगे। किस में बढ़ना में? पहचान में। आज हम बहुत सारी बातों में खोए हुए, बहुत सारे काम है हमारे पास, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए नहीं बुलाया। उसने कहा तुम जाओ, जगत के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, और ये बड़ी महान आज्ञा है। हम उस दर्शन को फिर ही पूरा कर पाएंगे। मेरा ये काम नहीं अभी बताने का कि 1500 लोगों के लिए हम उस दर्शन के लिए हम प्रार्थना करें, ये आप सब लोगों को पता है। पर लेकिन जब हम इस धरती पे है, परमेश्वर ने हमें उस संसार से अलग किया है, तो ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए कि हम उसके अनुग्रह में और उसकी पहचान में बढ़ते जाएं, ताकि हम उसकी महिमा युगों युगान तक करते रहें। कि वचन कहता है वो अपनी महिमा अपने आप से नहीं लेता, इसलिए उसने मनुष्य को बनाया ताकि हम उसकी महिमा कर सके। आज हम यहाँ पर इसलिए भी इकट्ठे हुए हैं। कल मैं एक यूट्यूब पे है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बार बार बोलते हैं क्या देखती रहती है। कल वो एक देश में था, एक लड़का, वो यूट्यूबर है, तो अलग अलग देशों में घूमता रहता है, तो वहाँ की वो हिस्ट्री मतलब कुछ भी कहानियाँ बताता रहता है। कल वो वहाँ पर एक जो समुद्र के बीच में होता है टापू, कोई देश था, वहाँ पर वो पूरा क्रिश्चियन था, और वो इतने उसने चर्च दिखाए, उसने बता रहा था कि यहाँ पर जब मैं संडे में आया तो A to Z सब कुछ बंद। वो लोग संडे को इतना महत्व देते हैं, कह रहे यहाँ पर कुछ भी, मुझे टैक्सी तक भी नहीं मिल रही थी। ये बात उस चीज को दर्शाती है कि जो परमेश्वर ने विश्राम दिन को हमें दिया है, उसके प्रति हमारा कितना समर्पण है ना। पर हमारे यहाँ ऐसा है, कोई शादी आ जाए या कोई भोग आ जाए या कुछ भी बात आ जाए, हम सबसे पहले उसको महत्व देते हैं। पर परमेश्वर ने हमें एक विशेष कार्य के लिए चुना है, उसकी पहचान में बढ़ने के लिए, उसके अनुग्रह में बढ़ने के लिए, ताकि हमारे जीवन से, हमारे शरीर से, हमारे हाव भाव से, हमारे परिवार से, हर एक चीज से उसकी महिमा हो। अपने तन से, मन से, पैसे से, जो भी कुछ परमेश्वर ने दिया है, उन सारी चीजों से परमेश्वर की महिमा हो। जब आज मैं जो इसी के बारे में सोचती हूँ ना,
और जब कई बार मैं उससे नहीं होता था, लेकिन परमेश्वर की उस महिमा को मैं याद रखती हूँ। जब मैंने एक बार ये कहा कि प्रभु नहीं, हमारे पास 2 बहुत हैं बच्चे, क्योंकि बहुत कुछ देखना पड़ता, बहुत कुछ सोचना पड़ता, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो भी कुछ है ये तेरी काबिलियत से नहीं है, और जो मैं दूंगा उसका भी मैं दूंगा। और ये सच बात है, जो इसी जब से आई है परमेश्वर ने हमें बढ़ोतरी की ओर लेके गया है। इतने नुकसान के बावजूद भी परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें घटने नहीं दिया, बढ़ोतरी की ओर लेके गया परमेश्वर। ये कब? जब हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये छोड़ देना, नहीं हमारे बस की नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा, पर लेकिन जब मैं देखती हूँ ना कि हाँ, हम परमेश्वर हमें नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर लेके गया, परमेश्वर ने हमारी घटती में भी हमें बढ़ोतरी की ओर लेके गया है। इन्हीं बातों से परमेश्वर की महिमा होती है। जब प्लाट पर हम जाते हैं, देखते हैं, कल भी हम आपस में बात कर रहे थे कि परमेश्वर, चाहे हम थोड़ा बना रहे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को पूरा कर रहा है। उन कामों को देख के खुशी होती है कि परमेश्वर ने हमें बढ़ोतरी की ओर लेके गया है। उस छोटे से मकान से परमेश्वर ने एक बड़ी जगह दी है। ये किस बात से है? ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। अगर वो ना हो तो हमारे बस का भी नहीं है, कि हमारी हिम्मत भी नहीं, हम एक दिन के कोई इधर से उधर कर दें। लेकिन परमेश्वर को पता है हमारी जरूरत का। लेकिन वचन क्या कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। और परमेश्वर ने हमें ये सांसारिक मटेरियल जो भी दिया है, हर एक चीज दी है, लेकिन परमेश्वर हमें आत्मिकता में भी बढ़ाएगा। मैं सच में ये विश्वास करती हूँ, अगर परमेश्वर ने ये दिखाया है कि वो एक बेदारी को लेके आएगा, लेकिन उसके पहले हमें अपनी हदों को बढ़ाने की जरूरत है। प्रार्थना, उपवास, एकता, प्रेम, उसमें बढ़ेंगे तब परमेश्वर के उस दर्शन को पूरा करेंगे। कलीसिया एक मन होकर उपवास में, प्रार्थना में हम सब एक मन होकर जब प्रार्थना करेंगे तो उससे परमेश्वर की महिमा होगी और उसकी पहचान में हम बढ़ते जाएंगे। आइए हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे। और एक बात और है कि जब हम बढ़ते जाते हैं तो वचन मसीह के साथ, और भी हमारा वचन के साथ और मसीह के साथ, क्योंकि लिखा है वचन में कि वचन ही परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर के साथ था, है, और उसने हमारे बीच में यीशु मसीह के द्वारा आकर भी दिखाया, वो वचन पूरा होके दिखाया। इसलिए यीशु मसीह के साथ हमारा गहरा संबंध जब हमारा उसके साथ होगा तो उसकी पहचान वैसे ही दिखाई दे जाएगी। अगर हमारा गहरा संबंध किसी के साथ होता ना, वो अलग से एक प्रेम दिखाई दे जाता है। चाहे एक बच्चे का माँ के साथ लगा लो, चाहे एक पति पत्नी का लगा लो, है ना। अगर प्रेम होगा तो जितनी भी लड़ाइयाँ हो तो कोई मायने नहीं रखती। तो हमारा गहरा संबंध यीशु मसीह के साथ होता था ताकि उसकी पहचान में हम बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा हमारी जिंदगी से होती जाए। आइए हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे कि प्रेम में बढ़ना। पहला थिस्सलुनीकियों निकाल लेंगे हम और उसका 4 का 1 पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है प्रेम में बढ़ना। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम जैसू थोड़ा रुक के पढ़ो दोबारा। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे।
तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी साथ चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकदूनिया और प्रभु जैसी। यहाँ पर पौलुस विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा है कि परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाओ। और वो कैसे खुशी के साथ। हम सब कई बार सोचते हैं, जब मतलब बोला जाता है कि वचन में बढ़ो, सुसमाचार में बढ़ो, कई बार ये लगता है कि हाय कैसे करेंगे ना। लेकिन पौलुस यहाँ पर विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा है, बढ़ा रहा है, विश्वास में हिम्मत दे रहा है कि हम कैसा जीवन हम में से निकल कर उस पवित्र आत्मा में होकर हम परमेश्वर के कार्य को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। और ये कैसे होता है कि धीरजता के साथ, प्रेम के साथ किसी भी काम को हम कुड़कुड़ा के या किसी बात तरीके से हम करेंगे तो वो नहीं होगा। लेकिन हम जब प्रेम के साथ बढ़ते जाएंगे तो हम उस कार्य को बड़े आसानी से हम कर सकते हैं, है कि नहीं? अभी पिछली बार कुछ बातों को लेके पता नहीं क्या काम था, मैं उसको लेके मैं बोल रही थी, तो ये मेरे को बोल रहे प्रेम से, खुशी से करना चाहिए, ना कि वो कुड़कुड़ाने से। मैं अपना ही फोन बता रही हूँ। कई बार होता है हमारे में हिम्मत नहीं होती, मन नहीं करता करने का, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसी काम को करते करते, वो क्या था, हाँ नताशा के बारे में था, मुझे याद आया। इसका प्राइवेट फॉर्म भरे हुए हैं, पर मैडम ने इतना मुझे तंग कर दिया कि पूछो मत। यहाँ से बुर माजरी, जैसे आशीष ने पिछली बार गवाही बताई थी ना, वो हाईवे 1 में है और उस पर पूरा ट्रक ही ट्रक चलते हैं। तो बोली दीदी इधर नहरें हैं ना, इधर दरिया में से जितना भी रोड़ी बजरपुर जो भी निकलता है सब इधर से ही आता है। और है भी सच बात, ये है भी, स्कूटी बाइक वालों को तो कुछ भी नहीं समझते। जो टिप्पर है, मुझे तो टिप्पर से बहुत डर लगता है, क्योंकि इससे एक्सीडेंट इतने हुए हैं, अगर वो बराबर से निकले ना, ऐसा लगता है जैसे ऊपर ही पलट जाएगा। वो छोटे से डड्डू की तरह लगता है, जैसे टेढ़ा सा चला, मैं उसकी तरफ देखूंगी ना, ऐसे तिरछा सा लगता है कि अभी गिर जाएगा किसी के ऊपर। पर इसकी मैडम ने, सच बताऊं, मेरे को इतना चक्कर कटवाया, मैं इनको बोली मगर मैं नहीं करूंगी, आपको करना कर लो, पर मैं नहीं जाऊंगी स्कूल अब। तो उस बात को ही मुझे लेके कर रहे थे। और सच में ये वचन है, वचन दो धारी है, वो हर किसी के लिए है। अभी आज मैं यहाँ बोल रही हूँ तो वो मेरे लिए भी है। लेकिन जब अगर कुछ भी कारण हो, अगर उस चीज को हम प्रेम से करेंगे, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, तभी उसने हमारे लिए, हमारा बोलना और सुनना और उस चीज को मानना बहुत जरूरी है। जब तक हम वचन को सुनकर मानेंगे और उसको लागू करेंगे, तभी वो चीज। अभी पहले पॉइंट में हमने क्या देखा था कि उसकी पहचान में बढ़ते जाना है। कई बार होता है, नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर, अगर पवित्र आत्मा, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि पौलुस कलीसिया को क्या कर रहा है, उत्साहित कर रहा है। और हम एक दूसरे को मिलकर क्या करते हैं, उत्साहित ही करते हैं कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो दूसरे लोगों तक भी जा सके और इस कलीसिया की बढ़ोतरी हो सके। इसलिए पौलुस कहता है मैं कहीं भी हूँ, वो कलीसिया को उत्साहित करना नहीं छोड़ता। वो बार बार याद दिलाता है कि याद रखो कि तुम कहाँ से आए थे और कहाँ हो और अभी क्या तुम्हें करना है। और आज यही है, परमेश्वर ने हमें कहाँ से उठाया, कहाँ पहुंचा दिया, और अभी हमें क्या करना है। ये हम सब की जिम्मेदारी है। जब हम गरीबी में पड़े हुए थे, बीमारी में पड़े हुए थे, लाचार थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जैसे हमारे पास पहुंचा है, आज हम यहाँ इतने अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे से चेयर पे बैठे हैं। यही है मसीह की पहचान। इसी चीज में हमें बढ़ना है और दूसरे तक इस चीज को पहुंचाना है। आइए हम तीसरा पॉइंट निकालेंगे, विश्वास में परिपक्व होना। पहला है अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ना, दूसरा है प्रेम में बढ़ना, और तीसरा है विश्वास में परिपक्व होना।
आइए हम निकालेंगे इफिसियों 4:13। आप सब जितने भी नोट कर रहे हैं ये घर पे जाके आप पढ़ सकते हो, अच्छे से इसको रीड कर सकते हो। इफिसियों 4:13 से लेके 15 तक पढ़ेंगे। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से और उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह बस 15 तक। किस में बढ़ते जाएं? प्रेम में, मसीह में बढ़ते जाएं, उसकी परिपक्वता में मजबूत होते जाएं, अपने हदों को बढ़ाएं, अपनी जगह को बढ़ाएं, अपने सोच समझ को बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और जब तक इन बातों का हमें नहीं पता होगा तब तक हम दूसरे के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। और सबसे बड़ा है पवित्र आत्मा, जब हमारे अंदर होता है ये सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जब तक कि हम सब के सब, कौन बोलो, हम सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, अभी पहले पॉइंट में हमने ये देखा था ना, किसकी पहचान में बढ़ते जाएं? हम सब यीशु मसीह की, और ये देह है यीशु मसीह ने जो हमें दी है, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, जब हम उसमें बढ़ते हैं तो हर एक काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है ना। हम उसकी पहचान में एक हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। पौलुस कहता है कि तुम्हें दूध पीते हुए बच्चे के समान, ये नहीं कि मैं हर बार आके तुम्हें बोलता रहूं, लेकिन अभी तक तुम्हें क्या बन जाना चाहिए? यीशु मसीह छोटा का छोटा ही रहा था, नहीं ना, लेकिन वो परमेश्वर के भी और मनुष्य के भी अनुग्रह में बढ़ता गया। लेकिन जब हमें सुसमाचार सुनाया जाता है तब हम छोटे बच्चे के समान नहीं होते, न्यू बॉर्न बेबी की तरह ही होते हैं। लेकिन जब हम उसकी पहचान में, उसकी हदों में जब हम बढ़ते जाते ना, तब हम यीशु मसीह को अपने द्वारा और अपनी गवाही के द्वारा जब हम लोगों को बताते हैं, वो यही बात होती है कि हम यीशु मसीह को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं ना, दिखाते हैं। जब हमारी ये प्रार्थना होती है कि परमेश्वर कि हम जिसको भी सुसमाचार सुनाए, वो हमारी जिंदगी से, हमारी बातों से, हमारे शब्दों से दिखना चाहिए। 15 में है, वरन प्रेम से सच्चाई में चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, कौन है सिर? मसीह, कलीसिया का सिर है। आज हम बढ़ोतरी की ओर देख रहे हैं कि क्या था हमारा पॉइंट? प्रभु में बढ़ने के, और ये कौन कौन से हैं? अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ना। जब परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है तो हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है, और वो जब होगा जब हम वचन को पढ़ेंगे, उपवास प्रार्थना करेंगे। ये 4 पॉइंट हैं जो हम हर बार, मैं पिछली बार भी आपको बोला था, प्रार्थना करना, संगति करना, रोटी तोड़ना
और ये कलीसिया तभी बढ़ पाएगी जब हम प्रार्थना में बढ़ेंगे। और दूसरा था प्रेम में बढ़ना, जो कि यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़कर हमें दिखा दिया कि है ना, कि हमसे प्यार करता है वो। कई बार आपने प्रचार में इन्होंने भी किया प्रचार कि क्या है, प्यार करते रहो और उसको दिखाओ ना। लेकिन प्यार का दूसरा नाम क्या है? सैक्रिफाइस। और ये तब करना पड़ेगा जब हम अपने शारीरिक कामों को छोड़कर अभी हम आत्मिक फलों के बारे में भी देखेंगे। वो होगा तब हम इन सारी बातों को, जितनी भी मैंने बोली है सारी बातें, हम तब पूरी कर पाएंगे। मुश्किल है, मुझे भी पता है कि ये मुश्किल है, क्योंकि उन बातों में से हम भी गुजरते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे पास होता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होती है, तो हम उन बातों को पूरा कर सकते हैं। और विश्वास की परिपक्वता, जब विश्वास से हम जिस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना परमेश्वर सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, और आप लोग गवाही देते हैं उन बातों को, वो किस वजह से होती है? कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और विश्वास से करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। वचन है, अगर विश्वास से तुम मांगो और राई के दाने के समान भी तुम्हारा विश्वास होगा, तो वो पहाड़ जाके समुद्र में गिर जाएगा। और वो पहाड़, बहुत सारी चीजें हमारे पास, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो सारी चीजें पूरी होती है। प्रभु का धन्यवाद हो इन सारी चीजों के लिए। और आगे हम जाएंगे, पवित्र आत्मा के फलों के बारे में देखेंगे। गलातियों 5:22, जो कि हमारा सबसे तगड़ा है आत्मिक युद्ध, जो हम सब उन बातों से जूझते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। 24 भी पढ़ दो। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। किन लालसाओं को? शरीर की लालसाओं को। ये दिन हर दिन हमारे सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है ना। कई बार हम सोचते हैं, नहीं आज मैंने इतने घंटे प्रार्थना करनी है, इतनी देर तक मैंने बाइबल पढ़नी है, पर लेकिन हर दिन हमारे सामने क्या होती है? नया चैलेंज बन जाता है। पर जब हम सुबह उन चीजों को लेके मसीह के सामने आते, सच में जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, तो ये जो आत्मा के फल है, परमेश्वर अब उन चीजों को जरूर पूरा करता है। और ये सारी चीजें एक मसीह के लिए, मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, और जो कि हम सब इन चीजों को पकड़ नहीं पाते। पर लेकिन 24 में क्या है कि जो मसीह यीशु के हैं, उन्हें शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पे चढ़ाना बहुत जरूरी है। पर जो कोशिश ही नहीं करते उनके लिए बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन जो कोशिश करते हैं कि भाई पर आज मैंने उपवास करना, आज मैंने प्रार्थना करनी है, आज मैंने बाइबल पढ़नी है, उन सारी चीजों को लेके जो हमारी रुकावटें, जो हर दिन एक चैलेंज लेके आती है ना। मेरे साथ तो बहुत होता है। मैं बहुत बात कोशिश करती हूँ इन चीजों को कि मैंने करना है, पर कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। 24 भी पढ़ दो। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है।
किन लालसाओं को? शरीर की लालसाओं को। ये दिन हर दिन हमारे सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है ना। कई बार हम सोचते हैं नहीं आज मैंने इतने घंटे प्रार्थना करनी है, इतनी देर तक मैंने बाइबल पढ़नी है, पर लेकिन हर दिन हमारे सामने क्या होती है? नया चैलेंज बन जाता है। पर जब हम सुबह उन चीज़ों को लेके मसीह के सामने आते, सच में जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो ये जो आत्मा के फल है परमेश्वर अब उन चीज़ों को जरूर पूरा करता है। और ये सारी चीज़ें एक मसीह के लिए, मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी है, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और जो कि हम सब इन चीजों को पकड़ नहीं पाते। पर लेकिन 24 में क्या है कि जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ाना बहुत जरूरी है। पर जो कोशिश ही नहीं करते उनके लिए बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन जो कोशिश करते हैं कि भाई पर मैं आज मैंने उपवास करना, आज मैंने प्रार्थना करनी है, आज मैंने बाइबल पढ़नी है, उन सारी चीज़ों को लेके जो हमारी रुकावटें जो हर दिन एक चैलेंज लेके आती है ना। मेरे साथ तो बहुत होता है। मैं बहुत बात कोशिश करती हूँ इन चीज़ों को कि मैंने करना है, पर बहुत सारी ऐसी रुकावटें आती है। लेकिन उन चीज़ों को लेके हमें प्रभु के सामने आना कि परमेश्वर तू हमारे पापों को लेकर, हमारी उन सारी चिंताओं को लेके क्रूस पे चढ़ा। आज हमारे दैनिक जीवन में जो हमारी रोज की बातें हैं, जो रोज की रुकावटें हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने लेके जाएंगे ना तो ये सारे चीज़ें हम उसके प्रेम में भी बढ़ सकते हैं, उसके अनुग्रह में भी बढ़ सकते हैं। हमारा विश्वास भी पक्का होगा और आत्मा के फल आखिरी पॉइंट है। फिर वो सब यीशु मसीह का ऑलरेडी हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा। पर ये तब होगा जब हर समय हर टाइम जब हम उन बातों को परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु के इन सारी रुकावटों को, हमारी कमजोरियों को हमसे दूर कर दे। कई बार हमको उसको देख के बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो एक क्या है? दुख का प्रतीक है। जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख को सहा उस क्रूस पर, उस मौत को सहा, उसके सामने भी बहुत सारी बातें होंगी, उसने भी उस दर्द को सहन किया। इसी तरीके से हमारे सामने भी बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। पर पौलुस कहता है कोई भी ऐसी बात मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती, पर मैं दिन प्रतिदिन उस निशानों की ओर दौड़ता हूँ ताकि मैं उसको पा सकूं। मैं उस दौड़ में दौड़ता जाता हूँ। आप सोचो उसको कितनी बार बैतें लगी, कितनी बार उसने 40 कोड़ों को सहा, पौलुस ने भी, पर लेकिन उसने परमेश्वर के प्रेम को ठंडा होने नहीं दिया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से फिर से प्रार्थना करेंगे कि प्यारे परमेश्वर पिता, जैसे हम आज के इस समय में देखते सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे।